हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कहते हैं कुदरत का कानून सबसे बड़ा होता है। जब कभी इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो इसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ता है। पिछले कुछ सालों से देश और दुनिया में बाढ़ और तूफान तेजी से बढ़े हैं। दुनिया में चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा बाढ़ और जल प्रलय का प्रकोप झेलना पड़ता है। हैदराबाद में बाढ़ से बेहाल लोगों की ताजा तस्वीरें इसका सबसे ताजा सबूत है। आखिर क्यों कुदरत का यह कहर दिनों दिन बढ़ रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक तरफ देश कोरोना के खतरे से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बेरहम बारिश छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक अपना कहर बरपा रही है। मुंबई, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक देश के महानगरों की जो सड़कें कभी बारिश के दिनों में भी सूखी नजर आती थी, उन पर समंदर की तरह लहरें तूफान बनकर दौड़ रही हैं। इस बार मानसून के महीनों में गांव से लेकर कस्बे तक और शहर से लेकर महानगर तक लोगों पर कहीं बारिश तो कहीं टूटते बांध कहर बनकर टूट पड़े हैं। शनिवार रात बालापुर झील का बांध टूटने से हैदराबाद के कई इलाकों में बाढ़ ने तूफान मचा दिया है। पिछले एक हफ्ते में भारी बारिश की वजह से हैदराबाद में ये तीसरी झील है जिसका बांध टूटा है। शहर में शनिवार शाम 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मंगलवार को भी 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक रात में हुई मूसलाधार बारिश से ग्रेटर हैदराबाद के कई हिस्सों में भी भारी जल जमाव हो गया है। हालात ऐसे हो गए कि गलियों में बाढ़ सा नजारा दिखने लगा और सड़कों पर कारें पानी की तेज धार में बहती नजर आई। हैदराबाद की ये तस्वीर चीख कर शहर की बदहाली की गवाही दे रही है कि चंद घंटों की बारिश से किस तरह सड़कों से लेकर गलियों तक 2 फुट पानी में डूब गया है हैदराबाद। पिछले 5 दिनों में ही हैदराबाद में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद और आसपास के कई इलाकों में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स लगातार जल जमाव को साफ करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन कई इलाकों में जल भराव से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तेलंगाना के इलाके हैदराबाद में ये चंद्रानगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर 24 घंटे की बारिश ने काफ़ी कहर मचा चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरी इस तरफ जो एनडीआरएफ की टीम जो मौजूद है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। हमें आशंका यहाँ से मिली, खबर मिली है कि यहाँ पर एक 3 से 4 लोगों की जो है ना मौत हो चुकी है पानी के कारण। अब ये इलाका जो है ना चंद्रानगुट्टा का इलाका है, अकबरुद्दीन अवैसी के क्षेत्र में आता है। ये MIM MLA अकबरुद्दीन अवैसी के क्षेत्र में आता है। पानी सुबह 4 बजे तक अच्छा था। 4 बजे के बाद में ये पानी खोले से पूरे घरा नदी में पूरे खड़ा है, पूरे भैगे खड़ा। आधे लोग हैं यहाँ पर, आधे लोग चले गए। पब्लिक सेफ नहीं है, पीछे के लोग डूब गए और उनको बचाने के लिए PH के लोग आए यहाँ नीचे। भी तकलीफ पूरा पानी घरों में घुस गया। रात में थोड़ा छोड़े, उसके बाद में दिन में सब सो रहे थे, पूरा पानी आ गया, पूरे के घर बह गए, पूरे के बच्चों के कपड़े बह गए और मतलब पूरे घर के बेघर है। सुबह से भूखे, कोई खाने पीने का यहाँ पे 8 दिन पहले आके बोले पानी आ रहा, खाली करो बताओ। अब किसको भी क्या बोले, मैं चुप बोल रहे होंगे, कोई भी खाई नहीं करे, अचानक पानी छोड़ डाले।
सुनावे की बंडी लगाने लगे, पूरे घर में तो पूरा भर गया, पानी पीने गिलास नहीं रहे, आके 11 बजे से पानी है, फ्रीजा नुकसान हो रहे, टीविया नुकसान हो रहे, कुछ पका के खा नहीं सकते। यहाँ इतना पानी है, घरों में पूरे सामान नुकसान में जा रहे पूरे। यहाँ से पूरा नदी का पानी आ रही है, मूसा नदी का। कुछ दिनों पहले जयपुर में तबाही का ये मंजर आपने देखा होगा, जब एक ही दिन में 23 सेंटीमीटर बारिश से जयपुर एक विशाल तालाब में तब्दील हो गया था। जयपुर की तरह ही हैदराबाद का भी यही कुछ हाल हुआ है। चंद घंटों की बरसात ने हैदराबाद शहर की शक्ल सूरत पूरी तरह बिगाड़ दी है। तेलंगाना के कई इलाकों में, खासतौर पर हैदराबाद और ग्रेटर नोएडा में मंगलवार को हुई बारिश ने पिछले करीब 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाम करीब 5 बजे से शुरू हुई बारिश जब सुबह थमी, तब तक 32 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी थी। जाहिर है बेहद कम वक्त में बहुत सारी बरसात होने से हैदराबाद बदहाल हो गया है। खास बात यह है कि हैदराबाद में ऐसी ही कुछ हालत साल 1903 में हुई थी। तब यहाँ अक्टूबर के महीने में ही 12 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। जाहिर है 32 सेंटीमीटर बरसात के साथ हैदराबाद में बारिश का 117 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। ये जो नाले का जो पानी है ना, ये गलियां छोड़ने से, गलियां हुसैन सागर का जो पानी है, गलियां छोड़ के जो तो गलियां में से आने से रोड़ा पूरे भर गए, रोड़ा पूरे ब्लॉक हो गए पूरा। उसकी वजह से घरों में भी आने के लिए चांसेस है पानी का। पहले साहब आए, दौरा करके गए, आते जो भी होता आपका नुकसान जो भी है कर लेते, देख लो आपकी जान बचाओ बोल के बोले, पहले बोल के चले गए। सुबह से कोई छोटे छोटे मासूम बच्चे देखिए आप लोग यहाँ पे, खाने का नहीं है, कोई चीज का इंतजाम नहीं हुआ यहाँ पे। खाना, राशन, पानी, हर चीज घरों में बह गया। कितना है देखिए, घर की हाइट देखिए, पानी की लोग देखिए कितना ज्यादा पानी हमारे पीछे से। ये पूरे छोटे छोटे मासूम बच्चे इधर पूरे ठहरे हुए हैं यहाँ पे। हर साल देश में बाढ़ से जबरदस्त तबाही होती है, लेकिन इस साल मध्य भारत के इलाके समेत दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे महानगरों में मूसलाधार बारिश ने तबाही का नया रिकॉर्ड बना दिया है। बारिश के मौसम में इस बार दिल्ली, एनसीआर की ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। गुरुग्राम में भी इतना पानी भरा कि सड़कें और पुल तक डूब गए। मूसलाधार बारिश से लबालब भरे अंडरपास में कारों ने जहां जल समाधि ले ली, वहीं कई दूसरी जगहों पर सड़कों पर गाड़ियां फंसी रही, जिन्हें बाद में क्रेन से निकाला जा सका। कई बड़ी आईटी कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिसों की वजह से मशहूर इस हाईटेक सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की भी बारिश ने पोल खोल कर रख दी। ऐसा ही हाल राजधानी दिल्ली का भी है। बारिश से तबाही की ये तस्वीर तब सामने आई जब एक ही दिन में दिल्ली में 29.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन पानी की निकासी की बदइंतजामी ने राजधानी की सड़कों के ऐसे बुरे हाल कर दिए हैं। कहीं सड़कें पानी में डूब गईं, तो कहीं अंडरपास में लबालब पानी भर गया। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी पिछले साल के मुकाबले बारिश ने ज्यादा कहर बरपाया है। मुंबई में मूसलाधार बारिश की ये तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि कुदरत के इस कहर से निपटने में शहरों और महानगरों के नगरीय प्रशासन किस कदर नाकाम है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास या तो कैपेसिटी नहीं है या रिसोर्सेस नहीं है, या सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि वो भी पुरानी टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं। उनकी जो हैंडबुक बनी हुई है उसमें यह है कि जितना स्टॉर्म वाटर आए उसको आप 15 मिनट में या आधे घंटे में डिस्पोज ऑफ कर दें। तो अब जो नया थिंकिंग है कि स्टॉर्म वाटर है या रेन वाटर, ये एक रिसोर्स है, इसको डिस्पोज ऑफ करने की आवश्यकता है कि नहीं, ये बहुत केयरफुली कैलकुलेट करना होगा। और इसको ये भी देखना होगा कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है तो सडन फ्लड्स, सडन क्लाउड बर्स्ट बहुत कॉमन हो गए हैं। तो इसको हम किस तरह से टैकल करेंगे।
महानगर से लेकर देश के गांव और कस्बों तक इस साल बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। खास बात यह है कि पिछले कुछ दशकों से मध्य भारत के इलाकों में भी लोग मूसलाधार बारिश और अचानक बड़ी मात्रा में बारिश होने या बादल फटने की घटनाओं का सामना कर रहे हैं। यूं तो देश में ज्यादातर नदियों के किनारों और उनके डेल्टाओं में बाढ़ कहर बरपाती रही है, लेकिन इस साल गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में आई बाढ़ से जो तबाही मची उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑफिस के ताजा शोध में बताया गया है कि पूरी दुनिया में आने वाली बाढ़ का 41% हिस्सा अकेले एशिया महाद्वीप में आता है। शोध के मुताबिक दुनिया में 2019-20 में बाढ़ से प्रभावित लोगों में 93% एशिया में ही बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। UNDRR के शोध से पता चलता है कि सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित देशों में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। चीन में हर साल 20, भारत में 17 बाढ़ आती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में 345 मिलियन भारतीय बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के इस शोध में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पिछले 20 साल में जल प्रलय 2 गुने हो चुके हैं। साल 1980 से 1999 के बीच जहां 1389 जल प्रलय आए, वहीं 1999 से 2000 के बीच 3254 बार बाढ़ आई है। जाहिर है दिनों दिन बढ़ते जल प्रलय जलवायु परिवर्तन का ही एक साइड इफेक्ट है और इसका खामियाजा अरबों रुपए के नुकसान और सैकड़ों मौतों के तौर पर चुकाना होता है। हैदराबाद की सड़कों पर बहती गाड़ियां और बदहाल लोगों की ये दृश्य कुदरत के कहर का एक और नमूना है। यूं तो बाढ़ पीड़ितों की कहानियां देश भर में बिखरी पड़ी हैं, लेकिन इन सभी कहानियों का दर्द एक जैसा ही है। कर्नाटक में बहुत बारिश हो गया है। हावेरी डिस्ट्रिक्ट, शिग्गांव तालुक और कलगटगी, अल्लावर और धारवाड़ विलेज में बहुत सारा बारिश हो गया है। हम लोगों ने जितना सारा अभी फल निकाला था, हाथ को हम लोग आजकल उसको निकालना चाहिए। ऐसा टाइम पे इतना बारिश हुआ है कि पानी में सब डूब गया। ये अपार्टमेंट का नीचे पूरा पानी भर गया और दो दिन और ऊपर बोल के हम न्यूज़ सुने थे। इधर का पूरा म्यूनसिपल वाले कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगा रहे। अब इधर जाना बोल के हमें भी पूरा परेशान हो रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, हर साल फ्लड्स हो रही हैं, खाली हैदराबाद में नहीं कई जगह पे हो रही हैं फ्लड्स हो रही हैं, तो हमें पूरा ये टाउन प्लानिंग का मॉडल चेंज करना पड़ेगा और इसको एनवायरनमेंट बेस्ड बनाना पड़ेगा। तो एक जैसे उसमें है कि वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड या वाटर बेस्ड प्लानिंग हुआ करती थी, उसको हमें रिवाइव करना होगा ताकि हमारे जो सिटीज़ हैं वो उसमें इसका ड्रेनेज का बहुत बड़ा बेसिक फैक्टर कंसिडर किया जाए। बिहार में हर साल जल प्रलय कई लोगों की जिंदगी लीन लेता है तो सैकड़ों परिवारों की जिंदगी तबाह कर जाता है। इस साल भी बिहार के 19 जिले बाढ़ की चपेट में आए और 80 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारी बारिश से आई बाढ़ की वजह से 11 राज्यों में 868 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले साल बारिश के दौरान 908 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में बारिश की जो कमी हुई थी, अगस्त के शुरुआती दिनों में भारी बारिश ने उसे पूरा कर दिया है। मानसून के इस सीजन में अभी तक 103% से ज्यादा बारिश हो चुकी है और इस भारी बारिश की वजह से जुलाई में बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई हिस्सों में बाढ़ आई। वहीं अगस्त के पहले हफ्ते में भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के मुंबई, कोंकण और कर्नाटक में लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा है। पिछले महीनों में भारी बारिश की वजह से राजस्थान, गोवा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। दरअसल देश में बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जिनमें बाढ़ का सबसे ज्यादा असर होता है। इस साल तो सूखे के लिए जाना जाने वाला राजस्थान भी बाढ़ की चपेट में आ गया। दरअसल मानसून की होने वाली ज्यादा बरसात ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, भारत की नदियों के किनारे बसी बड़ी आबादी के लिए खतरे और विनाश की वजह बन जाती है। इन बड़ी नदियों के आसपास या किनारों पर बसे शहर, गांव और कस्बे बाढ़ का सबसे ज्यादा शिकार बन जाते हैं। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कुछ रक्षण करिए इसको, बोलते हमारी जो विनती है वो करना इमीडिएटली, नहीं तो गरीबों को बहुत तकलीफ होती। लेबर बच्चे का 20 साल से यही हमारा रोना है।
हर चीज़ का यही परेशानी है। MLA साहब आ रहा, कारपोरेटर साहब आ रहा, MP आ रहा, साइड वाल बंद है बोल के बोले, वो बोले अब रात को हम नींद नहीं रहता हमारे यहाँ पर, घरों में पानी घुस जा रहा हमारे यहाँ पर। प्राइवेट कॉलोनी आ रही हैं, अनऑथराइज कॉलोनी से रेगुलराइज हो जाती हैं, तो क्या होता है कि जो लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पे कि पानी इकट्ठा हुआ करता था या ड्रेनेज सिस्टम होता था या वाटर लॉक्ड एरिया, वाटर शेड एरिया होते थे, वो सब बिल्ट अपन होते जा रहे हैं। तो पानी को निकासी के लिए तो कोई जगह चाहिए, तो सड़कों पे आते हैं पानी। तो ये जो फिनोमिना है, इसमें हमें 2-3 चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। एक तो हमें टाउन प्लानिंग सिस्टम, हैदराबाद का मास्टर प्लान बना हुआ है और उसमें मैं भी सम्मिलित था, तो इसमें जो ड्रेनेज का सिस्टम है ये एक बेसिस होना चाहिए टाउन प्लानिंग